हेलो दोस्तों, मनीष चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीजी टेट 2019 के मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/t। टी मतलब होता है टोटल टाइम, बराबर पहला टैंक कितने में भरता है तो 1/20 क्योंकि उसकी क्षमता है, दूसरा 1/30 क्योंकि ये जो दूसरे टैंक की क्षमता है। ठीक है, टाइम है उसको उल्टा करके लिख देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाती है। अब देखिए 20 और 30 का जो एलसीएम निकलेगा लघुत्तम समापवर्तक वो निकलेगा 60, क्योंकि 60 है जिससे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 60 है जिसको दोनों डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये नीचे में आ जाएगा 60 हमारा एलसीएम, ऊपर में 20 को 60 बनाने के लिए उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी 3 का हम लोग ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 30 को 60 बनाने के लिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी 2 का ऊपर में भी गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2। अभी हो जाएगा 5/60, मतलब ये हो जाएगा 5/60। अब 5 एक कम 5 और 5 12 60, तो ये हो जाएगा 1/12। और देखिए ये ऊपर में एक है और इसके भी ऊपर में एक है, नीचे में टी है लेकिन इसके नीचे में 12 है, तो टी का वैल्यू कितना है 12, तो सी बराबर 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर नीचे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। इसको देखिए 120 जो विद्यार्थी हैं, 120 उनका जो टोटल औसतन अगर प्राप्तांक है 35 है, तो कुल प्राप्तांक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, इसका कुल है बराबर, ये जो है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि x परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो 39 एक परीक्षार्थी का प्राप्तांक और x परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो 39x उनका प्राप्तांक, प्लस अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है, तो प्लस अब देखिए टोटल कितने परीक्षार्थी भाग लिए थे 120, 120 में से x को माइनस कर देंगे तो 120 माइनस x, ये क्या है हमारे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, और इनका जो औसत है ये है 15 है, तो बाहर में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए समीकरण बन गया 120 × 35 बराबर 39x प्लस 15 × 120 माइनस x, जिसमें 120 माइनस x है वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। अब इसको 3 से कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये 3 13 बार में और ये इसको 40। ठीक, अभी हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, 140, तो हो जाएगा 1400 क्योंकि एक जीरो और है, बराबर ये तो 13x हो जाएगा, और जो बाहर में जो 5 है वो अंदर के माइनस x से गुणा करेगा, तो 13x में से 5x अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, और प्लस 12 × 5 = 60, ये अंदर में जो बाहर में 5 है वो अंदर के 120 से गुणा करेगा, तो 12 × 5 = 60 मतलब 600, तो यहाँ से 600। फिर हो जाएगा 8x बराबर 800, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 100, तो जो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है x बराबर आ गया है 100। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। राम ने 2 साइकिलें प्रत्येक 990 रुपये की दर से बेची। यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहली साइकिल का जो क्रय मूल्य था x था, ठीक है, उस पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110/100, 10% का लाभ है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, इतने में लाभ हो रहा है और कितने में बेचता है 990 रुपये में। तो देखिए 11×9 = 99, तो x बराबर हो जाएगा 900, ये पहले साइकिल है। ये y हमारा दूसरा साइकिल है, उसको 10% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 90/100 में बेच रहा है, और फिर भी जो विक्रय मूल्य है वो 990 है, एक जीरो से जीरो कैंसिल और 9 11 99, और ये नीचे का सब है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा। तो देखिए पहले साइकिल का जो क्रय मूल्य था 900, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य था 1100, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000।
फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये CDP से रिलेटेड क्वेश्चन है। CDP से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, फिर भी अगर इसमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, इसमें अगर उपरोक्त सभी आ रहे हैं तो उपरोक्त सभी को ही आप टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 क्या कह रहा है कि यदि लोहे का जो एक ठोस समलंब वृत्तीय बेलन को अब इस प्रकार गर्म किया जाता है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक 1% बढ़ जाए, तो ठोस के आयतन में वृद्धि क्या होगी। अब समलंब वृत्तीय बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। लेकिन हमको यहाँ सूत्र से कोई मतलब नहीं है। अब बस आपको याद रखना है कि आयतन है मतलब 3 बार 1 का ऐड होगा, तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 तो मिलेगा ही। इसके अलावा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उसको जब मूल्य बढ़ता है या घटता है तो यूज करते हैं r1 + r2 + r1 × r2 / 100। तो अगर मैं r1 के जगह 1 रखूँ, r2 के भी जगह भी 1 रखूँ और सब में 1 का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2.01। मतलब अगर मैं 1 और 1 को जोड़ता हूँ तो 2 से अधिक वैल्यू मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 1, 1 और 1 मतलब उसको 3 बार जोड़ूंगा तो 3 से अधिक वैल्यू मिलेगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, इसको अगर आप ये देखिए इन दोनों को लेकर अगर हम जोड़ेंगे तो 2.01 मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें 1 ऐड करना है प्लस 1 गुणित 2.01/100 करेंगे तो इस प्रकार से जो आपका फाइनल वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर से 0.01 निकलेगा और यहाँ पर तो 0.01 है ही, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 0.03 और ये 2 और यहाँ का 1 हो जाएगा 3। फिर एक ये क्वेश्चन है 96। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 मिनट में समान आकार के 5 घनाकार बर्फ रखे जाते हैं, तब 1 मिलीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 60 सेकंड में उसी में आपके कितने घनाकार बर्फ रखे जा सकते हैं। तो देखिए टाइम पहले देखते हैं। अगर मैं ऊपर में देखूँ तो यहाँ भी 1 मिनट है और नीचे भी 1 मिनट है, तो टाइम से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बर्फ का जो आकार है वो भी सेम है। अब देखते हैं कि जो बेलन है उसका आकार, देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है, एक बेलन में 1 मिनट में समान आकार के 5 घनाकार बर्फ रखे जाते हैं और ये जो नीचे दिया है यह है 1 मिलीमीटर। ठीक है, नीचे क्या दिया है 1 मिलीमीटर और ऊपर क्या दिया है सेंटीमीटर, तो दोनों में आपको अंतर निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटी का जो अर्थ होता है वो होता है 10⁻²। मिली 1 मिलीमीटर ये होता है 10⁻³ अब जाहिर से बात है, जो आपका जो एरिया है, चूँकि त्रिज्या घट रही है, पहले 1 सेंटीमीटर था, बड़ा त्रिज्या था, अब जो त्रिज्या है वो क्या हो गया, छोटा त्रिज्या हो गया, तो उसमें अब बर्फ की जो संख्या है वो 5 से कम ही आएगी। और इस हिसाब से अगर ऑप्शन A, B, C देखते हैं तो ये तो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जाएगा डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। होना तो चाहिए था इसको कि इनमें से कोई नहीं। फिर 97 देखते हैं। जब कभी भी ये बार का साइन लगे तो आपको उसी को पहले सॉल्व करना है, ये इसी को डिनोट करता है कि पहले इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 1/8 - 1/9 है, 8 और 9 का लघुत्तम लेंगे, 9 × 8 = 72 इसका लघुत्तम आएगा, ठीक है। फिर ऊपर में देखिए ये तिर्यक गुणा करेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/72, क्योंकि ये 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 8 उधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 1/72 प्लस यहाँ पर 0.5 है, इसको आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि बीच में एक ब्रैकेट आ गया है, तो देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा, नीचे तो 72 ही होगा, ऊपर देखिए इस 2 को 72 बनाने के लिए 36 का गुणा करना पड़ेगा, यही 36 ऊपर भी गुणा करेगा तो ऊपर आ जाएगा 36 और ये एक करके 37/72 लग जाएगा, माइनस का चिन्ह क्योंकि हमने कोष्टक तोड़ा है। अब उसके बाद देखते हैं ये 2 ने 4 और 5/2, 5/2 इसका जो मान है वो। अब इसमें भी देखते हैं तो हमारा जो एलसीएम तो 72 आएगा ही। फिर देखते हैं
इसको 36 का गुणा करना पड़ेगा। उसी 36 का गुणा हम किस में भी, ऊपर में भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 36 × 5। 36 × 5 करेंगे तो हो जाता है 180। ठीक है दोस्तों, 36 × 5 हो जाएगा 180। अब 180 में से हमको कितना माइनस करना है, 37। तो ये हो जाएगा 143। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। बीच में प्लस का साइन है और उसमें किसने का मल्टीप्लाई करना है, 8 करना है। 3/4 को 8 कर देना है। ठीक है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो देखिए 4 है, 4 को भी 72 बनाने के लिए हम इसमें 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौक 72, उसी 18 को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया 54। अब 143 और जो 54 है, 143 प्लस 54, नीचे में तो आपका जो 72 है वो है ही, ये दोनों आपस में ऊपर में जो 8 है वो हो जाएंगे 791, 197/72। अब ये 5 से इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मैं अभी हटाता हूँ। देखिए हमारा जो उत्तर आया है 197/72। 5 माइनस 197/72। अब देखिए ये 5 72 के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 और 360। 360 माइनस 197/72। ये 10 में से 7 गया तो 3, फिर ये 6 को 16 लेंगे और वो 9 के नीचे में हासिल आया था तो 10, 16 में से 10 गया तो 6, और यहाँ फिर भी तो हासिल लिए तो 3 में से 2 गया तो 1, 163/72। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं। अपने वास्तविक गति से 4/5 गति से चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। इसमें देखिए उसका दूरी तो समान है दोनों ही परिस्थिति में, ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। बस इसी को यहाँ पर हमको पुट करना है। मान लीजिए उसकी जो गति है, वास्तविक गति है वो x है, और उसका जो टाइम है, रियल टाइम, वो है t। इतने में उसको आना जाना होता था। अब वो क्या किया है, अब वो अपनी वास्तविक गति के 4/5 से चल रहा है, मतलब वो 4x/5 से चला है, और व्यक्ति को 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तो t, अब उसका जो पहुंचने का टाइम है वो है t प्लस, इसको हम लोग सही बटे में लिखें तो ये मतलब पूर्ण बहुमत में लिखें तो इसको 2 × 1 = 2 और 1 3/2, 3/2, ये इसका क्या हो गया, बट्टा हो गया। अब देखिए x से x तो कैंसिल हो ही गया, बीच में बराबर का साइन है, गुणा कर रहा है। ये 5 इधर तिरिया गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 5t बराबर, ऊपर में 4 बचा है, 4t प्लस 4 तिया 12 और नीचे में 2 है तो 6, तो t बराबर 6 घंटा। तो उसको वास्तविक समय पहुंचने में लगता था 6 घंटा। ठीक है, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। इस्माइल और पूजा के पास 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 490 थे, पूजा के पास पैसे केवल 10 रुपये के सिक्के में हैं। तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के हैं। अब देखिए जो इस्माइल का 7x है वो 490 रुपये के बराबर है, ठीक है ना, वो है 490 रुपये के बराबर। तो जो x है वो 7 × 7 = 49, x का मान 70 है। इस हिसाब से जो पूजा के पास है, पूजा के पास 3x है, तो 3x अर्थात उसके पास कितना पैसा होगा, 7 × 21 = 210 रुपये। ठीक है, तो 210 रुपये किसके पास है, पूजा के पास है। अब ये जो 210 रुपये के जो हैं वो 10 रुपये के सिक्के के रूप में हैं, तो 10 से भाग दे देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, मतलब उसके पास 21 सिक्के हैं। फिर है 104। यहाँ पर देखिए 179 × 48 = 8592। तो मतलब इतना का वैल्यू अगर इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर है 8592,
8 5 9 2। अब मैं देखिए इधर क्या कर रहा है, 8 5 9 2 में एक साथ 9 को भाग दे रहा है, तो इधर जो 189 है उसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो वो भागित में चला जाएगा, तो 179 हो जाएगा और बराबर क्या मिलेगा 48। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस जो 179 इधर गुणा कर रहा था उसको उस साइड लेकर क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब जो वो प्रश्न दिया है 85.92, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 85.92 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको भी पता है जब दशमलव, अभी यहाँ दशमलव तो यहाँ पर है, ठीक है ना, दशमलव भी यहाँ पर है, तो हम दशमलव को जब कभी भी लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो उसको उसने ही जीरो से नीचे भाग देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं 85.92 लिखता हूँ, तो मैं देखिए मैं दशमलव को 2 स्थान लेफ्ट साइड में खिसकाया हूँ, तो नीचे में 100 लिखूँगा, ठीक है, गुणा कर दूँगा इसके साथ। अब इसके साथ भी देखिए 17.9 है, अभी दशमलव यहाँ पर है, इसको मैं एक साथ एक स्थान इधर खिसकाता हूँ तो ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, जितना ऊपर खिसकाने टाइम नीचे में किए तो नीचे खिसकाने टाइम ऊपर में करेंगे, बस यही, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये हो जाएगा 17.9, ये हो जाएगा 85.92। अब ये 10 और ये एक जीरो कैंसिल हो गया, अब यहाँ का जो 10 है वो मल्टीप्लाई करेगा 48 है, तो ये हो जाएगा 480, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों 107, अंडर रूट 30 का 10%, तो एक तो अंडर रूट तो रहेगा ही, 30 का 10% कितना होता है 3, प्लस अंडर रूट तो रहेगा ही, 30 का 40% होता है 12, ठीक है, 4 तिया 12, फिर माइनस अंडर रूट 30 का 90% होता है 27, ठीक। अब इसको बाद फिर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 तो रहेगा ही, प्लस जो अंडर रूट 12 है वो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, तो मतलब 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट 3, माइनस 27 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर निकलेगा, और मतलब एक जोड़ा 3 बाहर निकलेगा और एक 3 अंदर में रहेगा। अब देखिए ये 2 अंडर रूट 3 है, उसमें ये कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक और एक इधर का एक और ये 2, ये हो जाएंगे 3, और दोनों में तो अंडर रूट 3 लगा ही है, तो अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, और 3 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा उत्तर होगा 0। फिर है 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले समझना है स्थानीय मान। स्थानीय मान यह होता है कि वह किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है। तो जैसे देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो 5 है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो मतलब 5 के स्थानीय मान है 500, ठीक। माइनस अंतर लिखा है, अंकित मान होता है कि वह नंबर क्या है, तो 5 क्या है, 5 5 ही है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए 9 का फेस वैल्यू या अंकित मान क्या है, तो 9 का अंकित मान 9 ही है, 3 का अंकित मान 3 ही है, 5 का अंकित मान 5 ही है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर रहे, 2 का अंकित मान 2 ही है, तो इसी प्रकार 5 का यहाँ पर जो अंकित मान है वो 5 ही है। अब 500 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 495, ये है इसका उत्तर। फिर नीचे चलते हैं, एक ही माप के 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। अब ये बीच में देखिए जगह बच रहा है छोटा सा, उसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें एक दूसरे के स्पर्श करके सिक्कों द्वारा बीच में घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको घबराना नहीं है, यहाँ से इसको मिलाए, मतलब तीनों के केंद्र को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसकी जो लंबाई है वो 2 है, इसकी भी लंबाई 2 है, इसकी भी लंबाई 2 है। अब हमको क्या करना है, ये जो त्रिभुज दिया है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, 60 अंश का कोण बन रहा है और प्रत्येक भुजा समान है। तो आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है, 3 वृत्त का जो 67 डिग्री का है, उसको घटा देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 होता है ना, माफ कीजिए, अंडर रूट 3/2 इंटू
ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ए का जगह पर 2 रखना ही है, तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 और ये स्क्वायर को काट देगा तो बचेगा 2√3। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए इसमें √3/4 होता है ना, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल निकालते हुए टाइम 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई करते हैं, तो √3/4 है स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर था, मतलब 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा √3। अब देखिए √3 तो एक इसी में ऑप्शन में बच रहा है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं। लेकिन इसको पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए √3 तो है ही। अब माइनस क्या करेंगे, जो 60 डिग्री का जो एंगल बनाकर हमने त्रिभुज बनाया था उसका क्षेत्रफल को बनाया माइनस करेंगे। तो देखिए 60 और 60 और ये 60 तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हमको पता है जब 360 डिग्री का जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो 180 अंश का जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल होगा पाई/2 आर स्क्वायर, क्योंकि भाई आधा है। अब यहाँ पर आर की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पहले से दे दी है, तो मैं आर की जगह पर 1 रखता हूँ, तो पाई/2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब पाई/2। तो देखिए पाई/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.3/4% रहने से उसकी आय में इतने का अंतर आता है। तो देखिए जो 3/4 का वैल्यू होता है, 3/4 इसका मान होता है 0.75। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए ये है 7.75, 8 में से 7.75 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.25। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे। अब देखिए 0.25% बराबर 61.50 है। ठीक है ना, इधर भी देखिए 2 संख्या बाद दशमलव है, इधर भी 2 संख्या बाद दशमलव है, तो दोनों को हटा देंगे तो हो जाएगा 25% बराबर 6150। और चूंकि 100% का वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 25 चौक 100%। इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24,000 और 15 चौक 60, तो 24,600। ऑप्शन सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 113। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकती। तो देखिए इसमें से आपको ऐसे ही छाड़ लेना है, महत्तम समापवर्तक 8 है, ठीक है ना, तो 8 है मतलब वो जो नंबर दिया गया है वो 8 का गुणाज ही होगा। अब जब जो नंबर 8 का गुणाज है उसका लघुत्तम समापवर्तक भी 8 का गुणाज रहेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहला संख्या हम मान के चलते हैं कि पहला संख्या है 16, 8 का गुणाज है, और दूसरा संख्या है 24, ये भी 8 का गुणाज है। अब इन दोनों का अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, इनका लघुत्तम समापवर्तक है। अब लघुत्तम समापवर्तक भी देखिए 8 का ही गुणाज है। तो इसी प्रकार मतलब इससे हम लोग ये सीखा कि जो दो संख्या दी गई होती है उनका लघुत्तम समापवर्तक जितना है, मतलब उनका महत्तम समापवर्तक जितना है, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वह भी उसका गुणाज ही होता है। तो देखिए यहाँ पर भी महत्तम समापवर्तक 8 है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी 8 का गुणाज में रहेगा। 8 चौके 32 सही है, 8 सत्ते 56 सही है, 8 अट्ठे 64 सही है, 76 में तो 8 का कोई गुणाज ही नहीं है, तो ये गलत है। अब इसी को तो आपको छांटना था कि कौन इसमें से भिन्न है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, तो 76 नहीं है, तो 76 इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। 132 के सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में, ठीक है दोस्तों, तो भाजक मतलब वह जो उस संख्या को भाग दे दे। लिखा जाए
तब प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए ये प्रथम भाजक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, तो हमको बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। व्हेन विल द यूनिट प्लेस ऑफ द फर्स्ट डिवाइजर, तो 132 को भाग देने वाला कौन है नंबर, तो 132 को 132 तो पहले भाग देगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद अगर दूसरा जो भाग देगा वो कौन सा देगा, 50, इसका होगा 56, सॉरी 56 तो नहीं होगा, 66, जो दूसरा भाजक रहेगा वो क्या रहेगा, 66 रहेगा, क्योंकि 66 दूनी कितना होता है, 132 होता है। तो ये पूछा है प्रथम भाजक की इकाई अंक पर, तो प्रथम भाजक 132 ही है, तो प्रथम भाजक की इकाई अंक पर 2 है, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का प्रथम भाजक वह नंबर स्वयं होता है। फिर देखते हैं 115, किसी वर्ग का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है, किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। देखिए ये हमारा क्या है, आयत है, एल, इसमें 2 एल होते हैं, मतलब 2 लंबाई, 2 बी ब्रॉड, 2 चौड़ाई होते हैं, तो परिमाप क्या होगा, सबका एडिशन, तो सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 बार एल आएगा प्लस 2 बार बी आएगा, यही इसका परिमाप है, जो किसके बराबर है, 36 सेंटीमीटर के बराबर है, लिखा है प्रश्न ही। अब यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दे ही दी गई है, तो अगर मैं b की जगह पर 7 रखता हूँ तो इसका जो मान हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 बराबर 36 माइनस 14, तो 36 माइनस 14 करेंगे तो 2 और ये 22, l बराबर 11, मतलब इसका जो लंबाई है वो है 11, चौड़ाई है वो है 7। अब पूछा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 1100 से 70। फिर देखते हैं इसमें गणित से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो दोस्तों इसमें जो मुख्य जो गणित है ये तो सारे CDP के क्वेश्चन है, तो गणित के जो क्वेश्चन है वो इतने थे, इसमें को हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वीडियो है इसको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।